हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं करने वाली हूँ वर्कआउट। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट कर ही देती हूँ। तो पता नहीं कितना बज रहा था, मैंने टाइम दिखाया पर मुझे समझ में नहीं आया, तो इतना बज रहा था। अब मेरा वर्कआउट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो मैं करने लगी वार्म अप। तो वार्म अप करने के लिए मैंने तो सबसे पहले तो अपने हाथों को घुमाया। नॉर्मल वार्म अप जो मैं रूटीन में करती हूँ वो मैं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मॉर्निंग से, बट मैंने आज सोचा कि चलो आज से वर्कआउट स्टार्ट करा ही जाए। तो आज हम करने वाले हैं बैक का वर्कआउट। तो यहाँ पे मेरा हो रहा है वार्म अप। तो देख सकते हो वार्म अप मेरा लगभग कंप्लीट हो ही गया है। अब आगे के वर्कआउट के लिए अब मैं यहाँ पे लटकने वाली थी। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ऐसे जंप करके लटक के देखो। तो मैंने कहा 2-3 बार तो मैंने ट्राई किया। फिर मैंने बोला कि अरे मेरी तो हाइट छोटी है, इसलिए मैं अभी नहीं करी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड करने लगे थे वर्कआउट, तो मैं थोड़ा सा सीन बताने के लिए उनको हेल्प करने लगी थी। बाकी उनको ऐसी नीड नहीं होती है, बट मैं फिर भी खड़ी हो गई थी शो ऑफ करने के लिए। तो देख सकते हो उनका वर्कआउट हो गया। अब मैंने यहाँ पे लगा लिया था बेंच और उसके ऊपर चढ़ के मैं करने लगी थी अपना वार्म अप कंप्लीट। तो अब यहाँ पे ये कर रही हूँ मैं थोड़ा सा कार्डियो। ये वर्कआउट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। नॉर्मली अगर आप लेडीज़ हैं तो स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छी होती है और भी बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं। तो मैं पूरे व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करूँगी जब, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी PCOD, PCOS, कंसीव ना हो पाना, ये जिन को ट्यूब ब्लॉक होना, ये सब प्रॉब्लम जिन को होती है ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं ये सब वर्कआउट्स जो मैं करूँगी। उनका वीडियो मैं प्रॉपर तरीके से बनाऊंगी। तो यदि आपके में से भी किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है लेडीज़ों को, तो प्लीज़ उनको उनके साथ में शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी बैक का वर्कआउट। तो मैंने प्लेट्स कम कर ली थी क्योंकि मैं उतनी हाई प्लेट्स के साथ नहीं कर पाती हूँ, नॉर्मल प्लेट्स के साथ करती हूँ। सभी का एक अलग कंफर्ट जोन होता है। मेरे हिसाब से ना, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट लगाने से अच्छा है कि आप जितना वेट कम से कम करो, बट आपकी पोजीशन और आपका वर्कआउट प्रॉपर हो। मतलब सही तरीके से आप उसको करोगे ना, तो भी आपके मसल में उतना ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। ज़्यादा लगाओगे, अननेसेसरी वेट लगाओगे, उससे आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए जितना आपसे कंफर्ट में बन सके उतना ज़्यादा कंफर्ट जोन से स्टार्ट करें, धीरे धीरे करके उसको इंक्रीज़ करें। तो यहाँ मेरा वर्कआउट हो गया था कंप्लीट, मतलब मेरा वो पार्ट हो गया था कंप्लीट। अब मेरे हस्बैंड की टर्न आ गई थी। तो ये वर्कआउट हम दोनों साथ साथ कर रहे हैं। वो कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ, बाकी हम दोनों ही कर बैक के ही वर्कआउट रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये मेरा दूसरा सेट स्टार्ट हो गया है ये वाले वर्कआउट का। कुछ मैं शूट नहीं भी कर पाती हूँ, बाकी मतलब नॉर्मली शूट करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रही बॉडी देखो। तो मैं प्रॉपर से शूट नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी ट्राई करती हूँ कि मैं कर लूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ बता रहे थे तो मैंने सुनने लगी थी बैठ के। और वैसे भी एक सेट के बाद हम लोग रेस्ट लेते हैं। तो अब यहाँ पे टर्न आ गई थी मेरे हस्बैंड की। तो यहाँ पे वो करने लगे थे ये वाला। मैं वही सोच रही थी कि कर तो दूसरा रहे थे, फिर उनको सडनली ये करते लगे। उसके बाद में उनको ध्यान आया, अरे मैं से बोल रहे थे, बोले कि मैं ये कर रहा था, तूने मुझे याद नहीं दिलाया। तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो वाले कंप्लीट हो गए इसलिए ये वाला करने लगे। तो यहाँ पे देखो उनका सेकंड सेट स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे उनका सेट कंप्लीट होने के बाद में मेरी टर्न वापस से आ गई। तो मेरा सेकंड सेट था ऊपर वाले का। तो अब देखो यहाँ मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो गया है। मैं भी वर्कआउट करती हूँ, मतलब उतने प्रॉपर तो नहीं करती हूँ, बाकी हाँ फिर भी करने लगी हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे अब मैंने प्लेट्स बढ़ा दी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कर रहे थे बहुत ज़्यादा हाई प्लेट्स के साथ, पर यहाँ पे उनका वर्कआउट हो गया था, वो शूट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे अब मेरा सेकंड टर्न आ गया था। अब मैं ये वाला वर्कआउट कर रही हूँ। तो ये मेरा है फर्स्ट सेट। तो यहाँ पे इन सारे जो बैक का वर्कआउट रहता है ना, उससे आपका बैक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार वर्कआउट करना, मतलब जो आप करने जाते हो ना, तो आपको लगता है अरे यार ना ही करें, आज से करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे। बट जब आप करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो बाय गॉड आपको बहुत अच्छा लगता है। तो अब हो गई थी रात में हो रही थी बारिश। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा पानी भरा था। यहाँ पे मेरा बेटा घूमने आया और सो गया, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसकी लग गई नींद। यहाँ पे ये देखो ये ट्रांसफार्मर ऐसा टेढ़ा हुआ जा रहा है, अगर वो गिर गया ना तो बाय गॉड पता नहीं कितने लोगों के ऊपर गिरेगा और दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए सरकार को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर सरकार तो ध्यान देने से रही। ये देखो कितना ज़्यादा टेढ़ा हो गया है, कभी भी गिर सकता है, और इतना ज़्यादा लंबा है ना कि अगर किसी और के ऊपर गिरेगा तो बहुत ही ज़्यादा जान और माल दोनों की हानि हो सकती है। इसीलिए पहले ही सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पे अब आ गया था नेक्स्ट डे। मैं ना प्रॉपर शूट नहीं कर पाती, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। तो यहाँ मैंने रूम को क्लीन किया था। अब मैं मेरे बेटे की चेयर को फुलाने लगी थी। वो क्या करता है ना, उसकी हवा निकाल देता है, मतलब उसको ओपन कर देता है और उसकी हवा निकल जाती है। मतलब है तो ये अलग अलग सेट्स, मतलब तीनों जगह अलग अलग है फुलाने के लिए, बट उसमें मतलब एक भी अगर खुला रह जाता है ना तो ऐसे हो जाता है। तो ये देखो मेरा रूम है कितना क्लीन लग रहा है ना, क्योंकि मैंने आज ही रूम सेट किया है। बस ये थोड़ी देर का ही था, उसके बाद मेरे बच्चे ने फैला दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब